किसी के घर पंडित जी आए पूजन के लिए, यजमान बैठे, पूजन शुरू हो गया तो पंडित जी ने कहा अब स्वर्ण दान होगा। यजमान कहते सोना तो है नहीं। सोना नहीं है, 11 रुपए रख दो, मंत्र से स्वर्ण दान करा देते हैं। अब तो सोना घट गया है, नहीं तो 32,000 पहुंच गया था। अब गरीब आदमी कहाँ से सोना लाए? सोना तो है नहीं, तो 11 रुपए रखो, स्वर्ण दान करा देता हूँ। 11 रुपए में कैसे? अरे मान लो मंत्र से मैंने करा दिया। अब भूमि दान होगा तो ये दान होगा, 5 रुपए रखो, 7 रुपए रखो, 11 रुपए रखो, 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में सब मूल दान कराते चले गए। जब आखिर में दक्षिणा की बारी आई, पंडित जी ने कहा अब दक्षिणा होगी। ठीक है, कराओ। हाथ में रुपए रखो। कितना रखो? 251 रुपए। कागज का टुकड़ा हाथ में रख लिया। अब कराओ दक्षिणा। अरे रुपए तो रखता नहीं, कागज का टुकड़ा रखा हुआ। तब यजमान ने कहा 1 घंटा से हाँ हम आपकी बात मानते आए हैं और हमारी एक भी बात नहीं मानोगे। मान लो कि ये 251 रुपए है। जब अपनी बारी आती है तब मानने को तैयार नहीं होता। उनको 1 घंटा तक मूर्ख बनाता रहा। मान लो, मान लो। यही बात है संसार में, यही बात है। अज्ञानी लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। मान लो कि दर्शन हो गया। मुक्तानंद जी महाराज बहुत बड़े महात्मा हुए मुंबई के पास। वे जब गए तीर्थराज प्रयाग में, पंडों ने घेर लिया और कहा महाराज आप संकल्प करा लो, संकल्प करा लो। संकल्प में क्या कराऊं? मैं तो संकल्प ले रखा हूं कि जब तक मर न जाऊंगा तब तक भजन को छोड़ूंगा नहीं। मैं तो संकल्प ले रखा हूं, अब कौन सा संकल्प लूं? इससे भी बड़ा कोई संकल्प हो सकता है? सातों जीवन में आ गया हूं तो संसार की तरफ पीठ नहीं करूंगा, मुंह नहीं करूंगा, भजन से कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, ऐसा संकल्प ले रखा हूं। अब कौन सा संकल्प? नहीं महाराज, यहाँ संकल्प कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। अब सिर पड़ गए तो कहा ठीक है कराओ संकल्प। हाथ में कुश की अंगूठी पहना दी गई। उसके बाद जल दिया, तिल वगैरह दिया और कहा पढ़ो मंत्र पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभवान। मुक्तानंद जी महाराज ने कहा मैं नहीं यह मंत्र पढ़ूंगा। क्यों? तीर्थ में रहकर दिन रात पाप तू करता है, अब मंत्र पढ़ूं मैं? पापो हम। मैं तो यहाँ पुण्य करने के लिए आया हूँ, दान पुण्य करके जाऊंगा। मैं तो पढ़ूंगा पुण्यो हम, पुण्य कर्मा हम, पुण्यात्मा पुण्य संभवान। पाप तू कर रहा है, पाप को तू दिन रात जन्म दे रहा है। तीर्थ में सारी दुनिया को मूर्ख बना रखा है ठगी कर करके, और मेरे को पापी कह रहा है। मैं पापी हूँ? ज्ञानी लोग इस तरह से समाज को ज्ञान देते हैं और वहां रहकर क्या सब हो रहा है देखिए। आप जाइए सरयू के तट पर, एक एक बाछी के जान आफत में है। एक दिन में कितने लोग उनके पूंछ को पकड़ते हैं। तुरंत दान तुरंत कल्याण, तुरंत दान तुरंत कल्याण। 5 रुपए में बेहतर नहीं पार, 10 रुपए में बेहतर नहीं पार, 100 रुपए में बेहतर नहीं पार। पार हुए कि नहीं पार हुए मान लिए, हुए पार कि नहीं हुए मान लिए बस। गुरु नानक देव जी महाराज भी गया गए और उनसे जब पंडों ने कहा कि आप पितृ श्राद्ध कराओ, कहा कि मैंने सारे पितरों का श्राद्ध कर दिया है, तुम औरों को देख लो। नहीं नहीं महाराज आप कराओ, इससे क्या होगा? तुम्हारे पितर तृप्त हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ जल डालेंगे तो हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कमंडलू का जल वहीं गिराने लगे। पंडों ने कहा आप क्या कर रहे हो? गन्ना में पानी दे रहा हूं। यहाँ गन्ना कहाँ है? यहाँ नहीं है गन्ना, तो पंजाब में लगाया हूं। यहाँ से गन्ना के खेत में पानी कैसे चला जाएगा?
यहाँ से 950 किलोमीटर की दूरी पर हमारी खेत है। एक कमंडल पानी वहाँ जब नहीं पहुँचेगा, इस धरती पर से पितृ लोग तो अरबों अरब मील की दूरी पर है, एक चम्मच पानी कैसे पहुँचेगा? अब एक कमंडल 900 950 किलोमीटर नहीं जा सकता, तो एक चम्मच वहाँ कैसे जाए? लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि